माधव, वैसे वहां पे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहां कल कुछ हुआ होगा। पर जब मैंने बड़े ध्यान से जांचा तो मुझे वहां पर कुछ मिला तो नहीं, पर इस बात का सबूत मिल गया था कि किसी ने हमसे पहले पहुंचकर उस जगह को ठीक कर दिया है, जिससे छोटी मालकिन फंस जाए। श्रीनिवास, पर मालिक, ऐसा कोई क्यों ही करेगा क्या? बात को रूनी के फेवर में होते हुए देख वीर ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तब मुकुंद वीर के पास आकर उसके कान पे बोला, मुकुंद शांत मेरे मालिक, वरना सबको आप पर ही शक हो जाएगा और आपके हाथों से सब मौके चले जाएंगे। ये सुनकर तो जैसे वीर की अकल ठिकाने आ गई, वो तुरंत ही शांत हो गया। तब ध्रुव और मेंद्र जी ने ये फैसला लिया कि रॉय परिवार के श्रेष्ठ छानबीन करेंगे। अरमेंद्र वीर, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें उस मौर्य जंगल में भेज रहा हूं, जहां पर तुम्हें उस तिलिस्मी बीस्ट शेर को उसके परिवार सहित लेकर आना है। वीर पिताजी, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। पर वो तिलिस्मी बीस्ट गुस्सैल है, तो हम उसे अपने साथ कैसे लेकर जाएंगे? अरमेंद्र, याद रखना कि वो तिलिस्मी बीस्ट प्यार का भूखा है। बस तुम अब तो समझ ही गए हो। तुम उससे आज मिलकर देख लो, अगर वो तुम्हारे साथ अब भी गुस्सा करता है तो तुम अपने साथ ध्रुव को लेकर जा सकते हो। वीर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। शाम से होने से ठीक कुछ देर पहले ध्रुव खुशी के साथ विंड मूविंग डांस तकनीक को करके देख रहा था, क्योंकि आज ठीक से ध्रुव को समय मिला है तकनीक को करके देखने का। ध्रुव अपने आप से, अगर मैं ऐसे ही बिना किसी रुकावट के अभ्यास करता रहा तो मैं 2 ही दिन में इस तकनीक को अच्छे से सीख लूंगा। बेशक मैं महारत तो हासिल नहीं कर पाऊंगा, पर इस तकनीक पर काफ़ी अच्छी पकड़ बना लूंगा। तब ध्रुव वहां से अपने अभ्यास को खत्म करके तिलिस्मी बीस्ट के पास जाने लगा। पर दूर से ध्रुव को देखा। ध्रुव, ये क्या, आज यहाँ इतनी भीड़ कैसे? कुछ हुआ है क्या? तभी ध्रुव उन योद्धाओं को हटाते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर कुछ योद्धाओं ने ध्रुव को रोक लिया। ध्रुव, मैं ध्रुव, इस तिलिस्मी बीस्ट का रखवाला हूँ। ये बात सुनकर उन योद्धाओं ने ध्रुव को अंदर जाने दिया। अंदर ध्रुव ने जो देखा उसे देखकर उसे गुस्सा आ गया। ध्रुव वीर, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो ये तिलिस्मी बीस्ट तुमसे और गुस्सा हो जाएगा। वीर, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव, देखो, दिखाने को तो मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तिलिस्मी बीस्ट भी हमारी बात समझ सकता है। तभी ध्रुव ने वीर के हाथों से मांस का टुकड़ा ले लिया और खुद उस पिंजरे का गेट खोलकर उसके अंदर चला गया। मुकुंद मालिक, कहीं इस लड़के का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अंदर का नज़ारा देख मुकुंद और भी हैरान हो गया था। वो तिलिस्मी बीस्ट शेर तो ध्रुव के साथ खेल रहा था। तब ध्रुव उस तिलिस्मी बीस्ट शेर के पिंजरे से बाहर निकलकर वॉश से उसे बंद कर देता है। वीर, तुम्हें 2 दिन बाद हमारे साथ चलना होगा। ये मेरे पिता की आज्ञा है। ध्रुव अपने मन में इसकी बात से सच की महक आ रही है। ध्रुव, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस वक्त के बाद ध्रुव ने दिन रात कड़ी मेहनत से अभ्यास किया, पर ध्रुव को पता भी नहीं चला कि कब 2 दिन बीत गए। एक सुनसान रास्ते से होकर कई योद्धाओं की टीम चलकर जा रही थी, जिनमें उनका हेड खुद वीर था। उसके साथ ही एक पालतू तिलिस्मी बीस्ट पर मुकुंद वीर के तिलिस्मी बीस्ट के साथ चल रहा था। वहीं उन सब में सबसे पीछे ध्रुव था, जो मन ही मन योकुंडो से बात करते आ रहा था। ध्रुव जिस तिलिस्मी बीस्ट पर था, वो वही तिलिस्मी बीस्ट शेर था जिसको ध्रुव रोज खाना खिलाते आ रहा था। ध्रुव अपने आप से, पता नहीं ये वीर के साथी इतने घमंडी क्यों हैं? पता नहीं मैं भी क्या सोच रहा हूँ। जब वीर ही इतना घमंडी है तो उसके साथियों का घमंडी होना बनता है। योकुंडो, अमीरों की औलाद ऐसी ही होती है। ध्रुव, हाँ, काफी हद तक तुम्हारी बात सच है। योकुंडो, क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बात आधी सच है? ध्रुव, लगता है तुमने रूनी को नहीं जाना है। वो बाकी सबसे अलग है। योकुंडो, ध्रुव, ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें देखने लगती है। इस दुनिया के हर योद्धा का एक दूसरा चेहरा होता है। तुम रूनी के बारे में क्या ही जानते हो? तुम्हें बस उसके बारे में उतना ही पता है जितना वो तुम्हें अपने बारे में बता रही है। क्या अभी भी तुम्हें वो एक अच्छी लड़की दिखती है? ध्रुव ये सुनकर जैसे गहरी सोच में पड़ गया। उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो योकुंडो की बात पर विश्वास करे या अपनी बात पर। तब ध्रुव अपनी बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोला, ध्रुव, योकुंडो, मुझे लगता है, देखो,
हमें रूनी की माँ के बारे में नहीं पता है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो जिस तरह की है, वो उसे अपनी माँ से मिली है। अभी दोनों में कुछ भी बात हो पाती, उससे पहले वीर की आवाज़ से ध्रुव जाग सा गया। वीर, ध्रुव, ध्रुव, अगर ये काम का ना होता तो मैं इस जैसे कामचोर को लाना पसंद नहीं करता। वीर की आवाज़ सुनकर जैसे ध्रुव होश में आया, वो अपने पास तिलिस्मी बीस्ट पर बैठे वीर को देखता है। वीर, हाँ, उठ गए। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? वैसे अभी इतने दिन नहीं निकले हैं, आप अभी और सो जाए। ध्रुव, माफ़ करना, ज़रा मेरी आंख लग गई थी। वीर, तुम जानते हो हम कितने खतरनाक जंगल में हैं। यहाँ एक हमारी गलती और तुम्हारी जान गई, समझे? तभी वीर के पास मुकुंद आया। मुकुंद, मालिक, आप ज़रा धीरे से बोलिए। पता नहीं यहाँ कब हमारी आवाज़ सुनकर तिलिस्मी बीस्ट आकर हम पर हमला कर दे। हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर बड़े सोच समझकर कदम रखना होगा। वीर, ध्रुव, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर हमने तिलिस्मी शेर बीस्ट को पकड़ा था। अब तुम्हें इससे बात कर इस बीस्ट के परिवार तक हमें ले चलना होगा। तिलिस्मी शेर बीस्ट ने जैसे वीर की बात को समझा और एक दिशा में चलने लगा, जिसे देखकर वीर भी उसका पीछा करने लगा अपने साथियों के साथ। पर तब वो तिलिस्मी शेर बीस्ट पीछे मुड़ा और वीर और उनके साथियों की तरफ देखते हुए दहाड़ने लगा, जिसे देखकर वीर के साथी डरने लगे। वीर, ध्रुव, ये हमें अपने साथ आने क्यों नहीं दे रहा है? क्या इसका मन बदल गया है? ध्रुव, नहीं, नहीं। लगता है ये चाहता है कि ये अकेले ही मेरे साथ अपने परिवार को यहाँ पर लेकर आए। वीर, क्या तुम्हें यकीन है? अगर इसने तुम्हें धोखा दिया और कहीं ले जाकर मार दिया, तो मैं क्या कहूँगा कि एक बीस्ट पर भरोसा करके हमने अपने एक साथी को छोड़ दिया। आखिर क्या होगा आगे? क्या ध्रुव तिलिस्मी बीस्ट पर भरोसा करके उसके साथ जाएगा? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए, तो बने रहिए मेरे यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।